स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से और पूरा 20 तक करेंगे। इसमें ये फिगर है आपका, कह रहा है कि ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये ACB कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। AC इज इक्वल टू CD, यहां निशान लगा हुआ है, AC CD के इक्वल है। CDEF ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और इसमें भी सारे एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। BAC 50 डिग्री यहाँ पे मेंशन है, देखो B यहाँ है, A यहाँ, C। BAC 50 डिग्री मेंशन है। कैलकुलेट एंगल BDE। BDE ये एंगल आपको कैलकुलेट करके बतानी है। द एंगल बिटवीन द डायगोनल CEDF ऑफ रेक्टेंगल। ओह, यहाँ पे भी एक एंगल, चलो इसके बाद पहले कर लेंगे, तब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगी वो एंगल भी हमें बतानी है। अब देखो यार, यहाँ पे गिवन देखो तुमको दिया हुआ है, ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, AC इज इक्वल टू CD, CDF इज द रेक्टेंगल एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 50। तो ये गिवन वाला पार्ट हो गया आपका। टू प्रूफ वाला पार्ट भी सामने दिख रहा है, दो दो बार लिखने से क्या ही फायदा है, ठीक है। तो सीधे हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला देखो कि ये अगर 50 डिग्री है, ये एंगल कितनी आनी चाहिए। ये दोनों साइड इक्वल है इन ट्रायंगल ACD। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ACD। सिंस AC इज इक्वल टू CD, देयरफॉर एंगल कितना है, ये BAC वाला एंगल एक्चुअली में है क्या, DAC। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू हाउ मच, 50 डिग्रीज। क्योंकि भाई साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल CDE कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल CDE इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या होगा, रीजन होगा कि CDEF क्या है, एक रेक्टेंगल है, इज रेक्टेंगल। ये बात हो गई इसके लिए। यहाँ 50 आ गया, यहाँ 90 आ गया, बताना यही वाली एंगल थी। BDA क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, ADB या BDA जो भी कहो। सिंस ADB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो देयरफॉर एंगल CDA प्लस एंगल CDE प्लस एंगल BDE जो कि कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। एक सिंगल लाइन पे 1 2 3 ये तीनों एंगल लाई करते हैं, तो 90 50 और ये बचा हुआ पार्ट पूरा 180 डिग्रीज हो जाएगा। CDA की वैल्यू कितनी है, 50। CDE की वैल्यू कितनी है, 90 प्लस एंगल BDE कैलकुलेट करनी है हमें। एंगल BDE कितना हो जाएगा, BDE इज इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 90, 140। देयरफॉर एंगल BDE इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू हाउ मच, 40 डिग्रीज। ये हमारा एक एंगल आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 40 डिग्रीज। अब इस एंगल के लिए देखो, ये एंगल पता करना जरूरी है, और इस एंगल को पता करने के लिए ये एंगल पता करना जरूरी है। और पूरा का पूरा मैंने क्या बताया, ये क्या था, 90 डिग्री था। ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ACB राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें पहले क्या जानना है, ये वाली एंगल जाननी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे पहले, कि एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ACB कितना है, 90 डिग्रीज है। अच्छा, ACB 90 डिग्रीज के अलावा एक और चीज है यहाँ पे, कि एंगल ACD कितना होगा। एंगल ACD कितना होगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 50।
देखो किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरे को निकालना है। दो दिया हुआ है, तीसरे को निकालना है। 180 में से दोनों माइनस कर देंगे, तीसरा बच जाएगा। 180 में से दोनों माइनस करेंगे, ए सी डी बचेगा, ए यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ। तो एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। यानी ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कितनी है, 80। और ये पूरा एंगल बी सी डी ए सी बी कितना है, 90। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस ए सी डी प्लस एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। ये ओ सी डी इसका नाम लिखा मैंने, ये और ये मिला के पूरा 90 है। तो 90 इज इक्वल टू कितना एंगल है ए सी डी, अभी कैलकुलेट किया, 80 प्लस एंगल ओ सी डी। तो एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। ये एंगल कितनी आ गई, 10 डिग्रीज आ गई। अच्छा, इन ट्रिएंगल सी ओ डी क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्रिएंगल सी ओ डी, सी ओ इज इक्वल टू ओ डी, सी ओ इज इक्वल टू ओ डी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डायगनल है, डायगनल इन रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एंड आर इक्वल। ठीक है, मतलब जितना ये होगा ना, उतना ही ये भी होगा। तो CO इज इक्वल टू ओडी, और इसका पता है हमको एंगल ओ सी डी 10 डिग्री। तो देयर फोर एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू हाउ मच, 10 डिग्रीज। अगर ये 10 डिग्री है तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 10 डिग्रीज आ जाएंगे। निकालना क्या था, सीओडी निकालना था। तो लिखेंगे यहां पे इन ट्रिएंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज। कितना हो गया, 10 प्लस 10 प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल सी ओ डी प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और एंगल सी ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160 डिग्रीज, एंगल सी ओ डी। तो यहां पे आपको क्या मिला, एंगल बिटवीन द डायगनल्स कितना आ जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा। इधर और इधर में भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। डायग्राम नहीं है तो जैसा इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बीसीए मीट AB इन X। ओके, एबीसी इज अ ट्रायंगल। तो चलो हम एक ट्रायंगल यहां पे पहले बनाते हैं। ABC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA, यानी C यहां रख देते हैं, A यहां रख देते हैं, B यहां रख देते हैं, ताकि BCA, तो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA मीट करता है AB पे एट X। लो, मीट कर गया X पे। ये वाली एंगल इस वाली एंगल की इक्वल है, क्योंकि जो CX है वो एंगल बाइसेक्टर है। अ पॉइंट Y लाइज ऑन CX, ये जो CX है इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है Y। कह रहा है सच दैट कि AX इज इक्वल टू AY, AX आपस में इक्वल है किसके, AY के। प्रूव दैट CAY, प्रूव दैट CAY ये वाली एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC, यानी इस वाले एंगल के। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद, प्रूफ दैट तो सामने लिखा है, गिवन भी सामने। डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5
और ये हो गया 6। ये क्या है, एंगल्स के नंबर हमने दे दिए सबके। डायग्राम में क्या किया हमने, डायग्राम बना लिया, उसके बाद सबको नंबर दे दिए, और नंबर देने के बाद सबसे पहले यहां पे क्या हो रहा है, बाइसेक्टर, सिंस सॉल्यूशन कर रहे हैं, सिंस CX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बात समझ में आई, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि CX क्या है, बाइसेक्टर है BCA का। अच्छा, इसके अलावा ये जो 2 + 3 है ये 4 के इक्वल होगा, एंगल AXC, एंगल AXC इज इक्वल टू एंगल, अच्छा इससे अब नाम लिख लिया है तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं ना, कि देखो भाई जो एंगल 4 है वो इक्वल होगा एंगल 2 + एंगल 3 के, और एंगल 2 और एंगल 3 के कैसे इक्वल होगा, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इक्वल होता है। तो 2 और 3 मिला के क्या बनेगा, 4। अच्छा 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह पे देखो 1 2 के इक्वल है तो एंगल 1 + एंगल 3 भी लिख सकते हैं एंगल 4 को, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। अच्छा अब इसके बाद इस वाले डायग्राम में देखो ACY में, इन ट्रिएंगल ACY क्या लिखेंगे, इन ट्रिएंगल ACY, ACY ट्रिएंगल में एंगल 5 एक्सटीरियर एंगल है क्या, बिल्कुल है, और वो इक्वल होगा सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के। एंगल 5 क्या हो रहा है, एंगल 1 + एंगल 6 के इक्वल होगा क्योंकि 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सेम यही चीज यहां भी लिख देंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, लिख दिया यहां पे। अच्छा एक और चीज, 4 की वैल्यू है 1 + 3, 5 की वैल्यू है 1 + 6, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन आपने पिक कर लिया। इन ट्रिएंगल AXY, इन ट्रिएंगल AXY क्या कुछ लिखा हुआ है कि AX इक्वल है किसके, AY के, गिवन है, तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 5 की वैल्यू लिख दो, कितनी है, एंगल 1 + 6, और एंगल 4 की वैल्यू लिख दो, एंगल 1 + एंगल 3, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3। और ये कहां से लेके आया आप, ये इंफॉर्मेशन में लेके आया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से। तो सिंस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3, तो देयरफॉर ये 6 है कौन, एंगल CAY ही तो है, एंगल 3 है कौन, एंगल ABC ही तो है, एंगल ABC के इक्वल। लो हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया हुआ है, इन फिगर 8.71 PS इज इक्वल टू PR, कहीं निशान लगा है, हाँ PS PR के इक्वल है। एंगल TPS, ये वाली छोटी सी एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये भी लगा हुआ है। प्रूफ दैट PT इज इक्वल टू PQ, इस PT को PQ के इक्वल प्रूफ करना है, ये हमारा टू प्रूफ है, ठीक। इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई, दो अपोजिट साइड के इक्वल, अपोजिट पे जो एंगल्स पड़ेंगी वो भी इक्वल होंगी। यहां पे वही चीज लिखते हैं, सबसे पहले क्या देखा, इन ट्रिएंगल PRS, इन ट्रिएंगल PRS PS is equal to PR, therefore angle PSR is equal to angle PRS, और इसको ले लो किसके इक्वल, X के इक्वल ले लो, ठीक है। किसके इक्वल ले लिया हमने, ये दोनों आपस में इक्वल, ये भी X और ये भी X।
अब ये एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करो, एक्सटीरियर, ठीक है। पी एस टी क्या लिखेंगे, एंगल पी एस आर, पी एस आर प्लस एंगल पी एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इधर पी एस आर की वैल्यू कितनी आई है, मैंने ली है एक्स प्लस एंगल पी एस टी कितना हो गया 180। तो एंगल पी एस टी की वैल्यू आ गई 180 माइनस एक्स। अब देखो नाम अलग अलग लिखते हैं ना, तो मे भी थोड़ा सा अलग लगता, लेकिन अब तुम्हें क्लियर होगा कि ये 180 माइनस एक्स है। और वो उस साइड वाली भी एंगल पी आर एस, ऑल्सो एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है। इसकी भी वैल्यू x और एंगल पी आर क्यू कितनी आ गई आपकी 180 माइनस एक्स। अब यहां से देखो कितना क्लियरली दिख रहा है, ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन और ये है सेकेंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये भी कितनी आ गई 180 माइनस एक्स। तो दोनों इंफॉर्मेशन यहां पे मर्ज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कौन सी एंगल, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गई है ना, पी एस टी और पी आर क्यू आपस में इक्वल हो गई। अब इन दो ट्रायंगल्स को देखो, कौन से दो ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू, ये दो ट्रायंगल्स हम लोग देख रहे हैं। अब इन दो ट्रायंगल्स की बात अगर हम करें तो पहली चीज तो यहां पे दिया हुआ है कि एंगल टीपीएस, एंगल टीपीएस इज इक्वल टू एंगल क्यूपी आर, एक चीज दी हुई है। फिर उसके बाद एंगल कौन से अभी निकाली हमने, पीएसटी पी आर क्यू, ये भी लिख दो, एंगल पीएसटी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दूसरी चीज में मिल गई। और एक तीसरी चीज क्या है पता है, ये जो पीएस दिया पी आर के इक्वल था, पी एस इज इक्वल टू पी आर। तीन चीजें मिली, क्या क्या चीजें मिली, एक तो ये एंगल मिला बीच वाला एक साइड, और ये एंगल, ये रहा वो एंगल, ये रहा साइड और ये एंगल, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में पीएसटी पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर ट्रायंगल पीएसटी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू, और बाय विच एक्सियम, एंगल साइड एंगल। तो देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, और ये कैसे हुआ, सीपी सीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। चलो तो फिर इसके बाद आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, 14 में है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है ये दो साइड, BD एंड CE आर टू मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ये जो BD है और CE ये दो मीडियन है ट्रायंगल का, प्रूफ दैट BD इज इक्वल टू CE। आपको बताना है कि ये जो BD और CE है ये दो मीडियंस है, आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। कौन से दो ट्रायंगल्स लेने हैं हमें, एक तो हम ट्रायंगल चूज करेंगे BCE, और दूसरा कौन सा चूज करने वाले हैं, दूसरा ट्रायंगल हम लोग चूज करेंगे BCD। अब चलो देखो, अगर ये मीडियन है तो मतलब इसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है, इसको भी दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दोनों साइड इक्वल हैं तो दोनों इक्वल इक्वल डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आएगी। भाई ई मिड पॉइंट हो गया ना, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू बीई हुआ ना, क्योंकि ई मिड पॉइंट, क्योंकि ये मीडियन है। उसी तरीके से डी भी मिड पॉइंट है, तो एडी इज इक्वल टू डीसी हो गया, ठीक। अब दूसरी चीज, ये दोनों साइड ए बी ए सी के इक्वल था, अगर दो साइड इक्वल तो उनके दोनों अपोजिट में ये एंगल सी एंगल बी के इक्वल। अच्छा, ये मीडियन क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। अगर एंगल को ये बाइसेक्ट करता है
तो इट मीन्स कि ये वाला हाफ हिस्सा इस वाले हाफ पार्ट के भी इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा कुछ हुआ, एंगल एंगल साइड से ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यही इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको, ठीक है। चलिए कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयर फोर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एक चीज आ गई। अच्छा, हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी। हाफ एंगल बी का मतलब हुआ एंगल सी बी डी, सी बी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, बी सी ई, ठीक है। एक तो ये इंफॉर्मेशन, दूसरी ये इंफॉर्मेशन। अब ये दो इंफॉर्मेशन के बाद सीई एंड डीई, सीई एंड बीडी, सिंस सीई एंड बीडी आर मीडियंस, ये दोनों मीडियंस थे, तो देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी इज midpoint of AC, D is midpoint of AC। अब E अगर मिड पॉइंट है तो therefore BE is equal to half AB एंड उधर में CD is equal to half AC। अब आपको पता है कि AB AC भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो therefore BE is equal to CD। ये थर्ड इंफॉर्मेशन। अब तुम देखो तो सही, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये डबल कर दिया मैंने इसको। एंगल बी एंगल सी के एक इंफॉर्मेशन है, दूसरी सीबीडी बीसीई के है ना, हाफ हाफ, ये भी बाइसेक्ट हो रही है, ये भी बाइसेक्ट हो रही है, तो हाफ इसका हाफ इसके इक्वल, तो ये सेकेंड इंफॉर्मेशन। और थर्ड इंफॉर्मेशन बीई किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड ट्रायंगल बी सी डी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, भाई ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है ना, तो या तो इसको दोबारा यहाँ पे लिख दो या फिर सिर्फ फर्स्ट सेकेंड थर्ड से। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं लिखना होगा, आप लिख देना बी इक्वल टू सी फ्रॉम फर्स्ट, सी बी डी इक्वल टू बी सी फ्रॉम सेकेंड एंड बी इक्वल टू सी डी फ्रॉम थर्ड। क्या हो रहा है, ट्रायंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, इससे हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा, ये हुआ किससे, ये हुआ आपका एंगल एंगल साइड एक्सियम से, एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड एक्सियम से। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, सीई इज इक्वल टू बी डी आ गया, बी डी इक्वल टू सी प्रूफ करना था, और ये आ गया किससे, सीपीसीटी से। इसके अलावा भी एक मेथड था प्रूफ करने के लिए, देखो यहाँ पे ये दो एंगल्स आपस में आ चुकी थी, तो बेस कैसा है, ये बेस कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल से भी तुम एंगल साइड एंगल से भी प्रूफ कर सकते थे, मीडियन का वो मिड पॉइंट भी शो करने की जरूरत फिर नहीं होती, ठीक है। ये वाला पार्ट हटा के क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे, BC इक्वल टू BC, वो थर्ड इंफॉर्मेशन हो जाती तुम्हारी, BC इज कॉमन, तो एंगल साइड एंगल एक्सियम से भी दोनों प्रूफ हो जाता। बहरहाल अब दोनों से हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Prove that the triangle formed by joining the midpoint of an isosceles triangle is also an isosceles triangle। मतलब इसका ये है कि आपको मिला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब इसका मिड पॉइंट ले लिया आपने, और इसके मिड पॉइंट से भी क्या कर रहे हैं आप, इनके साइड्स के मिड पॉइंट से आप एक दूसरा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर उसके अंदर बना एक दूसरा ट्रायंगल। आपको प्रूफ करना है कि ये जो अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, दिस वन इज आल्सो आइसोसेलेस। तो पहले ले लेते हैं इसको, लेट इट बी ABC, और इसको ले लेते हैं DEF, ओके। क्या लिखेंगे, लेट ABC
be the isosceles triangle with side AB is equal to AC। ये वाला जो AB साइड है उस वाले AC के इक्वल, इस तरह से। ओके, एंड D E F be the midpoints of sides respectively। ओके, ये हो गया। अच्छा, आपको ये तो पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम वाली बात, कि अगर किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, किसको ज्वाइन किया जाए, दो मिड पॉइंट को, तो ये जो लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट को वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के और इक्वल होती है हाफ ऑफ थर्ड साइड के। वही चीज यहां पे अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस एफ एंड डी आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, तो देयरफॉर लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट यानी एफ डी पैरेलल टू ए सी एंड एफ डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। कैसे आता है, एमपीटी से, मिड पॉइंट थ्योरम से आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट उस साइड भी देखते हैं। सिमिलरली एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स, एफ एंड ई क्या है, आपस में मिड पॉइंट्स हैं। देयरफॉर एफ ई पैरेलल ए बी ऑल्सो एफ ई इज इक्वल टू हाफ ए सी ए बी, ठीक है, ये भी एमपीटी से हुआ। एफ ई हाफ ए बी के इक्वल, एफ डी हाफ ए सी के इक्वल, तो ये हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन और ये हो गई सेकेंड इंफॉर्मेशन और ये हो गई आपकी थर्ड इंफॉर्मेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कहना क्या है भाई, ए बी ए सी के इक्वल, ये भी हाफ ए सी के इक्वल, ये भी हाफ ए बी के इक्वल और ये भी ए सी आपस में इक्वल, मतलब एफ ई और एफ डी इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एफ डी इक्वल टू एफ ए। इस बात को समझिए, ए बी ए सी तो हाफ ए सी के इक्वल, हाफ ए सी इसका हाफ ए बी इसका, बस। तो एफ डी इक्वल टू एफ ई, तो देयर फोर ट्रिएंगल डी ई एफ इज आइसोसेलेस। भाई करना क्या था, दो साइड इक्वल दिखा दिए और जैसे ही एफ डी एफ ई इक्वल आ गया, कौन सा, ये वाला एफ डी है ना, और ये एफ ई, ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो डी एफ बनी हुई है अंदर, ये कैसे ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये फिगर दिया हुआ है 8.73 AD इक्वल टू BC। ये जो AD है इस वाले BC के इक्वल दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू BD, ये भी चीज दी हुई है। अप्रूव दैट PAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PAB को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमें मिल रहा है, ओके, लेकिन हमको प्रूव करना है पूरे का पूरा। तो इसको दो पार्ट में हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में कर सकते हैं। एक तो मेरा ये पहले डी हो गया, ए हो गया, बी, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला ए हो गया, बी हो गया, सी। हाँ, क्या देखा अभी हमने कि ए बी ये दोनों तो कॉमन बेस है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दी हुई है, साथ में ये वाली साइड भी इस वाली साइड के इक्वल गिवन है। अरे दो साइड तो इक्वलिटी दो साइड की ऑलरेडी दी है, ए डी बी सी, ए सी बी डी दी हुई थी, और तीसरा वाला ए बी के क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। पहले इतना काम करो, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीबी या एबीसी। ओके, क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन बेस है, ए बी इक्वल टू ए बी, क्या है भाई, ये कॉमन है। नेक्स्ट ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसके अलावा ए
बी डी, जो इधर का ट्रायंगल है वही साइड इधर लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी। चलो, ये दोनों चीज कैसी है, ये दोनों चीज ऊपर दिख रही है कि गिवन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी सी के बाय ट्रिपल एस एक्सियम। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रिपल एस से। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, एक एंगल बस यहां पे पिक कर लो। कौन सा एंगल, एंगल ए डी बी, या फिर उसको लिख सकते हो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। सीपी सीटी से हमने ले लिया, ये एक इंफॉर्मेशन यहां से उठा लो, ठीक है। एंगल डी किसके, सॉरी एंगल डी बी के इक्वल लिख दिया, नहीं 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 बी नहीं भाई, क्या लिखना है, एंगल डी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के। सी और डी आपस में इक्वल हो गए सीपी सीटी से। अब वापस से इसमें चले आओ, ये रहा डी और ये रहा सी। अब ये दो ट्रायंगल, एक और ये दो, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड एक्सियम से क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल कौन सा है उधर, सी पी बी, सी बी, ये पी बी, कोई नहीं। चलो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, अभी तुरंत हमने देखा, ठीक। क्या लिखेंगे इसको भाई, प्रूव्ड अबव, या फिर फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते थे। ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी। और तीसरी चीज एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। कैसा है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल, ये दूसरी एंगल, बगल में साइड, ये एंगल, लगातार एंगल, और फिर उसके बाद साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी वाली, ए डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी बी, और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्या आ गया, ए पी इज इक्वल टू पी बी प्रूफ करके तब इसको करना था ना, कोई नहीं, चलो 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 ठीक है, कोई नहीं। ये इसका ए पी इसके पी बी के इक्वल हो गया, इसको प्रूफ करना है। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी किसके इक्वल हो गया, पी बी के इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज आइसोसेलेस, ठीक है। दो साइड्स हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये दो साइड इक्वल प्रूफ कर दी, मतलब ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये दो डायग्राम्स इसमें दिए हुए हैं और दोनों में इंफॉर्मेशन है कि ए बी ए सी के इक्वल है और बी डी डी सी के इक्वल है, ठीक है। आपको बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी आइसोसेलेस, ये बड़ा वाला भी आइसोसेलेस। प्रूफ दैट ए बी डी, ये वाली एंगल इस वाली एंगल की इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ये हद से ज्यादा आसान है। लो भैया ज्वाइन कर दिया, अच्छे से ज्वाइन नहीं हो पा रहा क्योंकि ये टेढ़ा है, कोई नहीं, ये ज्वाइन कर दिया। और जिस लाइन को ज्वाइन करते हैं उसको ऐसे कर देते हैं, ठीक, ज्वाइन कर दिया। अब जब ज्वाइन कर दिया इसको, ये दो साइड इन दो साइड्स के इक्वल दिख ही रही हैं और ये बीच वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है। तीन साइड इधर की, तीन साइड उधर की, आपस में एक दूसरे के इक्वल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये वाली एंगल इस वाली एंगल के इक्वल। किसको प्रूफ करना था, इसी को तो प्रूफ करना है, इस वाली के, है ना, ए बी डी को ए सी डी के। क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या किया हमने, ज्वाइन ए डी। जैसे ही ज्वाइन किया ए डी, उसके बाद लिखना है हमें इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये दोनों इंफॉर्मेशन कैसी थी, गिवन। और जो ज्वाइन किया भाई साहब वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के।
किस एक्सियम से? ट्रिपल एस से। देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। कैसे हो गया? चाय पियो कप तोड़ो से, है ना? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। कैसे? सीपीसिटी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया उसके बाद। वहीं फर्दर इसकी बात कर रहा है, सेम प्रोसेस अपनाओ, ज्वाइन कर दो एडी। क्या करना है हमें? ज्वाइन करना है एडी को। यहां पे भी वही चीज लिखा, ज्वाइन एडी। अब इसके बाद सेम चीज है इन ट्रिएंगल एबीडी एंड ट्रिएंगल एसीडी। क्या कुछ दिया हुआ है? इधर AB इधर AC इक्वल, इधर BD इधर CD इक्वल, और इधर AD कॉमन किसके? इधर के AD के। ये दो चीजें ऑलरेडी गिवन में है, और ये जो चीज है थर्ड वाली ये कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। किस एक्सियम से? ये भी हुआ आपका ट्रिपल एस से। तो देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। कैसे हुआ ये? CPCT से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है इन फिगर 8.75। ये रहा, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side B is produced to D such that AB is equal to AD. ये साइड भी इक्वल है भाई, ये तीनों आपस में इक्वल है। प्रूफ दैट BCD is a right angle triangle। सबसे पहले तो ट्रायंगल्स देखो आप, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो बस इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC सिंस AB is equal to AC, तो therefore एंगल ABC is equal to एंगल ACB is equal to क्या ले लिया? X ले लिया। ठीक है, ले लो, एक वैल्यू ले लेने से क्या होता है ना, कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता है। ये X और X ले लिया। अच्छा, इसके बाद क्या करें? उस वाले ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ACD। AC is equal to AD, AC AD के इक्वल हो गया। और क्यों हुआ? सिंस AB इज इक्वल टू AD एंड AB इज इक्वल टू AC। भाई ये इसके बराबर और यही इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर हुआ। ठीक है, चलो, तो देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू Y। इनकी वैल्यूज हमको नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? इनकी वैल्यूज। तो यहां हमने क्या ले लिया? Y, और इधर भी क्या ले लिया? Y। तो Y Y हो गया, ये X X हो गया। वैल्यूज नहीं मालूम, लेकिन दोनों बराबर Y Y, दोनों बराबर X और X। अब पूरा ट्रायंगल देखो, कौन सा? इन ट्रायंगल BCD। क्या हो रहा है भाई? एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू BCD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। B की जगह पे X, C की जगह पे X और Y दोनों, और D की जगह पे Y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 2X प्लस 2Y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन लिया, X प्लस Y इज इक्वल टू हाउ मच? 180। x प्लस वाई की वैल्यू 180 अपॉन में 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 90। x और y क्या है? एंगल BCD, एंगल BCD, और एंगल C कह सकते हो। और ये कितना आ रहा है? 90 डिग्री। देयरफॉर क्या? बस काम खत्म, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको प्रूफ ही करना था 90, बस हमको लगा इसको प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल। BCD इज अ राइट एंगल, हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। In an isosceles triangle, prove that the bisectors of the base meeting the opposite sides are equal। क्या कह रहा है भाई? In a isosceles triangle A, B, C and AB is equal to AC. In a isosceles triangle, prove that the bisector of the base angles
meeting the opposite sides bisector of the base angles meeting the opposite sides are equal, यानी कि सी डी बी ई इनको आपस में हमको क्या शो करना है, इक्वल शो करना है। क्या ही मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड। ये हो गया आपका डी, ये बी और ये सी। अगेन ये हो गया आपका। इसके अलावा एक और तरीका ले सकते हैं हम लोग, इन एन आइसोसेलेस प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बीडीसी को इक्वल दिखाना है तो लॉ इसको इस बार इससे नहीं करते हैं, ठीक है, इसको इस बार किससे करते हैं, ऐसे। ये ले लिया ए और ये हो गया हमारा टॉप वाला और ये हुआ एडी और ये ले लिया। चलो ये है ए, ये है बी और ये है ई। ओके, ये है आपका ए, ये है आपका डी और ये है आपका सी। देखो इसी डायग्राम में से ये वाला ट्रायंगल इधर ले लिया और इधर ए ई बी इधर ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों में देखो एंगल ए कॉमन है ना, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड तो इक्वल लेंगे ही। ओके, अब एंगल बी का हाफ, एंगल सी का हाफ, बी और सी इक्वल हैं तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, बस दो के दोनों एएसए से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी डी, यही तो प्रूफ करना था। लेट ABC be the isosceles triangle with AB is equal to AC. CD and BE be the angle bisectors of angle C and angle B respectively. ओके, ये हो गया। अब इसके बाद इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन सा लिए हैं भाई, ए बी ई एंड ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी। ये दो ट्रायंगल्स ले लिया है हमने। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या चीज है, कॉमन, ठीक। सिंस AB is equal to AC, therefore angle B is equal to angle C, therefore half angle B is equal to half angle C। भाई पूरा B पूरे C के बराबर, AB AC बराबर, तो आधा B आधा C के बराबर, और आधे B का मतलब हो गया हाफ B, यानी कि एंगल ABE की बात हो रही है, और हाफ C यानी कि एंगल ACD की बात हो रही है। और यहां रीजन क्या लिखेंगे, सिंस CD and BE आर एंगल बाइसेक्टर। इन दोनों ने क्या कर रखा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रखा है, ये एंगल साइड और एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सी वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ए डी सी के। एंड बाय विच एक्सियम, किस एक्सियम से हुआ ये, आपका एंगल साइड एंगल से। तो देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू सी डी, यही चीज प्रूव करनी थी। एंगल्स मीटिंग द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द बेस एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ द बेस एंगल्स मीटिंग द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बीई को सीडी के इक्वल प्रूफ कराना था आपको। एक लास्ट क्वेश्चन है अब इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 20। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द बेस ऑल्सो, बेस को भी अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, चलो मेंशन कर दो बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, द बेस ऑल्सो द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो अगर ऊपर से एंगल बाइसेक्ट होता हुआ बेस बाइसेक्ट हो गया तो प्रूफ करो कि ये आइसोसेलेस है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एक्सटेंड AD टू AE such that
सच दैट AD इज इक्वल टू AE। इसको हमने इतना ही बढ़ाया जितना कि ये है आपस में। बस अभी रुकना। अभी क्या करना है आपको, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये साइड साइड दिख रही है, साइड साइड दिख रही है, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले इनको कॉन्ग्रुएंट कर लो, करो, देखो कैसे आंसर आता है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABD। और कौन सा ट्रायंगल लिया, एन ट्रायंगल CDE। CDE क्या कुछ मिला, एंगल ADB। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिला। फिर उसके बाद BD इज इक्वल टू CD। ये बात गिवन है कि सामने वाला साइड जो बाइसेक्टर है AD वो डिवाइड कर दे रहा है दो इक्वल पार्ट में, ये चीज गिवन थी, इसमें लिखा हुआ है बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द बेस, लिखा हुआ है। फिर इसके बाद AD इज इक्वल टू D। AD इज इक्वल टू D, ये कैसे किए हैं हम, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने इक्वल बनाया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CDE by which axiom, by side angle side। देखिए ये रहा साइड, ये रहा एंगल, ये रहा साइड। साइड एंगल साइड से ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए x1 x3 के इक्वल हो गया, देख लो, है ना। BD ऐसे है, CD ऐसे है, यानी x1 किसके इक्वल हो गया, x3 के। तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x3, और ये कैसे हुआ, CPCD से हुआ। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक, चलो ये दोनों आपस में इक्वल। अच्छा ये बताओ, ये x1 किसके इक्वल है, x1 किसके इक्वल है। एक्चुअली में ये जो x1 है वो इक्वल है किसके, x2 के। x2 किसके इक्वल, x3 के इक्वल हो गया, है ना, x3 के इक्वल हो गया। अच्छा x2 x3 के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर भाई x2 x3 के इक्वल हो गया, देयरफॉर ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई, यानी AC इज इक्वल टू C। AC इज इक्वल टू CE। अच्छा अभी यहां पे कुछ छूट रहा था, पता है क्या, x1 x3 के इक्वल है, ऑल्सो AB इज इक्वल टू CE, और ये भी कैसे आया, CPCT। ये पहले लिख देना चाहिए था मुझे, ये वाला चीज पहले लिख देना चाहिए था। CE किसके इक्वल, AB के इक्वल, है ना, ये भी CPCT। अभी जस्ट क्या हुआ है, कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, सामने दिख रहा होगा, AC CE के बराबर, CE AB के बराबर, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, है ना। तो प्रूफ करना था क्या, द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो देयरफॉर ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। अब इसके बाद सी वाला पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।